Hello students, let's read the question. Which of the following sets does not contain defining characteristics of living organisms? Option number 1, growth and reproduction. Option number 2, metabolism and cellular level of organization. Option number 3, response to stimuli and consciousness. Option number 4, all of these. तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो है हमारी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी हो सकती है. ठीक है, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. तो अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल अगर एक सैंड का माउंड है, उस पर और सैंड आके डिपॉजिट हो जाती है, तो ये अपने साइज में इंक्रीज कर रहा है. साइज में इंक्रीज कर रहा है यानी कि मास में इंक्रीज कर रहा है. जैसे जैसे सैंड डिपॉजिट होती रहेगी इसका साइज ग्रो करता रहेगा. इट विल कंटिन्यू इंक्रीजिंग इन मास. तो यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ शो करते हैं. ठीक है, ग्रोथ इज इवन शोन बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. इस टाइप की ग्रोथ को हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं बिकॉज ये एक्सटर्नली हो रही है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इट इज ग्रोइंग एक्सटर्नली. आउटसाइड इसके ऊपर मटेरियल आके एक्यूमुलेट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रो कर रहा है. तो इस टाइप की ग्रोथ को हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, जो कि हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होती है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारी इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है. ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हमारे ग्रोथ शो करते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हमारे ग्रोथ शो करते हैं, इसलिए इट इज not a defining characteristic of living organisms. Okay, अगर हम reproduction की बात करें तो reproduction जो है it is also not a defining characteristic of living organisms. ऐसा क्यों? Because reproduction क्या होता है? reproduction में कुछ ऐसे living organisms भी होते हैं which include sterile worker bees या infertile human couples या mules हो गए. वो जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, पर है तो वो भी लिविंग ही, राइट. तो अब अगर वो लिविंग है वो ऑर्गेनिजम्स और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है इट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जरूरी नहीं है इसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे. ठीक है, क्योंकि अगर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. स्टेराइल वर्कर बीज हैं वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है. म्यूल्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, बट ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग हैं. तो हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग है पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज इट डज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. पर क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा सेट है विच डज नॉट कंटेन द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उसके हिसाब से ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि कौन सा सेट है जिसमें डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2 इज सेइंग मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म की है बॉडी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस स्मॉल एंड बिग केमिकल्स. ठीक है, विच बिलोंग्स टू वेरियस क्लासेस जिनके डिफरेंट साइजेस एंड फंक्शन होते हैं. ये जो केमिकल्स होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी एंड being changed into other biomolecules. इन कन्वर्जन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं. ठीक है, एंड सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो या माइक्रोब्स हो, एंड कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है. ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, अगर हम एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को आउटसाइड दी बॉडी इन अ टेस्ट ट्यूब करवाएं, ठीक है, सेल फ्री सिस्टम में, तो उस रिएक्शन को, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लिविंग रिएक्शन बोलेंगे. बट वी कैन नॉट कंसिडर इट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग रिएक्शन बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है,
बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए उस रिएक्शन को इनसाइड अ सेल होना जरूरी है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। बिकॉज सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, दे आर मेड अप ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच इज नोन एज अ सेल। तो सेल में अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तभी हम उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलेंगे। अगर सिर्फ टेस्ट ट्यूब में हम आउटसाइड द बॉडी कर रहे हैं तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। इट कैन बी कॉल्ड एज अ लिविंग रिएक्शन, वो एक लिविंग रिएक्शन है पर वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए उसको उस रिएक्शन को एक सेल के अंदर होना जरूरी है, ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यही सेल्स जो हैं वो एसोसिएट करके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज में बन के एसोसिएट करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स एसोसिएट करके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, ओके। So cellular level of organization of the body is the defining feature of life forms. And जितने भी metabolic reactions होते हैं they occur inside the cell which is the basic unit of life. अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस द एनवायरनमेंट और रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। तो ये जो कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सभी ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। All organisms ranging from prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to the environmental cues. सभी के पास consciousness होती है। Human beings जो होते हैं वो they are the only organisms जिनके पास self consciousness भी होती है, ठीक है। तो response to stimuli and consciousness दोनों ही हमारी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो ये दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए विद रिस्पेक्ट टू अ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 1 था उसका आंसर, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट हो जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।